देखिए, मैं ब्रजेश सिंह, किसान सेवक इंटर कॉलेज, नानौता, सहारनपुर। और मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक शुरुआत कर रहा हूँ, जिससे जो बच्चे आजकल जो एक माध्यम बना है कि उससे भी सीख सकते हैं, यूट्यूब भी एक माध्यम है। तो मैं उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट शुरू कर रहा हूँ व्याकरण, हिंदी व्याकरण। जैसा कि मैं सहायक अध्यापक हिंदी का अध्यापक हूँ और अध्यापन करता हूँ हिंदी में। तो आज मैंने अपना विषय लिया है ध्वनि परिचय। अगर आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे आवश्यक है कि उसकी मूलभूत चीज़ों को जाना जाए। तो विद्यार्थियों, सबसे आवश्यक है, जैसे ये ध्वनि परिचय मैंने विषय लिया है, तो मैंने पहला बिंदु लिखा है हिंदी भाषा का आधार ध्वनि है। अब बात आती है ध्वनि। ध्वनि जो हम लोग आपस में बोलते हैं, तो उसका जो मूल शब्द होता है वो ध्वनि होता है। उसके बाद ध्वनि का जो ध्वनि से वर्ण एक प्रतीक रूप में बना, वर्णों का समूह शब्द बनता है। शब्द से वाक्यांश और वाक्य। बहुत सारे लोग ये कहते हैं शब्द के बाद वाक्य आता है, तो मेरे नज़रिए से शब्द के बाद वाक्यांश। वाक्यांश में अगर क्रिया की उपस्थिति है तब वह वाक्य बनेगा। तो ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्यांश, फिर वाक्य का निर्माण होता है। अब बात आती मूल ध्वनि की प्रकृति कैसी है, तो यह अखंड होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। राम, मैंने एक शब्द लिया राम। अब देखिए इसका वर्ण विच्छेद करिए, इसको तोड़िए, तो रा के साथ बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो इसमें हलंत लग गया। हलंत का मतलब होता है कि वह अपने आधे स्वरूप में है, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा आ लगा दीजिए। माँ लगाए, जब किसी चीज़ में मात्रा नहीं होती तो आ लगा होता है, आप उसको लगा देंगे। उसी तरह मैंने अतुल लिया है एक शब्द। स्वर है तो आप उसको हू बहू लिखेंगे। ता में हलंत करके छोटा ऊ है तो छोटा ऊ लिख दीजिए, क्योंकि उसकी मात्रा यहाँ लगी हुई है। हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसमें स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ना कि स्वर का। ला लिखा है तो ला हलंत के साथ और आ, ये देखिए आप समझ लीजिएगा। ये छोटे बच्चे 6 से लेकर 12 तक, या फिर अन्य कितने भी टीटी जो दे रहे हैं, टीटी, एमपी टीटी, उसमें बिल्कुल मैंने बेस से लिया है, जिससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो सके, लाभ प्राप्त कर सके। ध्वनियों को मिला करके भाषा बनती है। अब ध्वनि का प्रतीक बना तो वर्ण बना, फिर उससे शब्द, फिर वाक्यांश, फिर वाक्य, और जो हम लोग आपस में बोलते हैं तो उसी भाषा का निर्माण होता है। जैसा जो भी बोलता है उसकी खुद की वैसी भाषा बनती है। तो हम हिंदी भाषा के बारे में बात करें तो हम उसी के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है ये आप जानते हैं, जैसा कि हम लोग आपस में बात करते हैं, जो कि अनौपचारिक रूप से होती है। और लिखित क्या होती है, जो हम किसी भी आपस में हम लोग किसी भी औपचारिक शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा हम लोग लेखन विधा कुछ करते हैं और फिर उसे दूसरा कोई समझने का प्रयास करता है। मूल ध्वनियों के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यही चीज, इसी को अक्षर भी कहते हैं। एक प्रश्न आता है कि लिपि क्या है। जैसे हमने ये जो लिखा है ये क्या है, तो ये हिंदी का एक नोट्स टाइप का हमने लिखा है। तो लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, कि किसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है उसको लिपि कहते हैं। और एक अंतिम बिंदु है आज के टॉपिक का, हिंदी वर्णों के जितने भी अक्षर हैं उनका समुदाय, उनका ग्रुप, उनका समूह, वही वर्णमाला, जो कि अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहलाती है। तो ये हमने आज ध्वनि परिचय लिखा। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और जो भी उनको लगता है कि उन्हें और भी जानना है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।